जरा मुखड़ा दिखाओ, हम दर्शन करने वाले हैं कोई और नहीं, हम दर्शन करने वाले हैं कोई और नहीं। वो दीप जले पंछी से आवाज मिले, है दीप जले पंछी से आवाज मिले, दीप जले पंछी से आवाज मिले। सदा के फूल पुष्पों के फूल मन में मेरे आज जले, दीप जले पंछी से। वह केवल एक भक्ति है, और एक भक्ति होती है अंदर से और एक भक्ति होती है बाहर से। बाहर से जो भक्ति होती है वह ड्यूटी है, और अंदर से जो भक्ति होती है वह अंदर की भावना का पुरस्कार है। इसीलिए आचार्यों ने कहा भक्ते सुंदर रूपम। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तो दुनिया में सबसे सुंदर रूप किसका है? कामदेव का। कुछ ज्ञान यान रखते नहीं हो। किसका रूप है सबसे सुंदर? कामदेव को। मकर ध्वज तुल्य रूपा। क्योंकि कामदेव के बराबर दुनिया में किसी का सुंदर रूप नहीं। बाहर के क्रीम पाउडर लगा करके आपका चेहरा कुछ क्षणों के लिए सुंदर बनता है, लेकिन जो निष्काम भक्ति करता है उसे इस जन्म में तो भले ही उसका चेहरा चेंज ना हो, भले ही उसकी आकृति चेंज ना हो, लेकिन अगले जन्म में वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद और सबसे सुंदर रूप को प्राप्त करता है। मल रहित शरीर। कौन सा शरीर? मल रहित। क्योंकि जब तक शरीर से मल बह रहा है तब तक वह शरीर बदसूरत है, और जिस दिन तुम्हारा शरीर जो है मल से रहित हुआ, तो मल से रहित होने पर जो है तुम्हारा शरीर जो है सुगंध युक्त हो जाता है। इसीलिए तीर्थंकर का शरीर कैसा है? मल रहित। तीर्थंकर के माता पिता का शरीर कैसा है? मल रहित। कामदेव का शरीर कैसा है? मल रहित। तो एक चीज से जो है जीवन के अनेक पृष्ठभूमियां तैयार हो जाती हैं। बस वह भक्ति में प्राण होना चाहिए, नहीं तो राम राम जपना। कितनी जोर से आवाज आई, क्योंकि पराये माल पे नजर रहती है ना। ये लाइन बोलते ही जो है जितने बैठे होते सबके मुंह से, क्योंकि जिनने नहीं बोला इसका मतलब ये नहीं समझना कि उनकी पराये पर नजर नहीं है, क्योंकि सुंदर ही पराया लगता है। अपनी वतनी से ज्यादा सुंदर कौन लगती है? हमारे पास जो है वह सुंदर नहीं है, दूसरे के पास जो है वह सुंदर ज्यादा है। विचार करिएगा कि आपके पास में भले ही कितना भी हो, लेकिन दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। हमें अपने दुर्गुण दिखाई नहीं देते, और दूसरे के सद्गुण दिखाई नहीं देते। बोलो, याद में रखना कि अपने थाली में पड़ी हुई बिल्ली आदमी को नजर नहीं आती।
लेकिन दूसरे की थाली में पड़ी हुई इल्ली नजर आती है। इसीलिए जीवन को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले ये प्रयास और पुरुषार्थ करें कि मुझे अपने जीवन में देखना क्या है, और जो देखोगे वही जीवन में आएगा। मैंने कल कहा था ना, आम का बाग मिला, नजरों ने देखा और सारा पाप प्रारंभ हो गया। इसीलिए जो है भक्ति जब प्राणों से की जाती है तो आदमी एक रूप हो जाता है, जैसे दूध और पानी। किसकी तरह? दूध और दूध में से पानी अलग किया जा सकता है? बोलो। एक बार दूध में अगर पानी मिल जाए तो वह पानी किस भाव बिकेगा? बोलो। और एक बार पानी में तेल मिल जाए तो तेल किस भाव बिकेगा? याद में रखिएगा, तेल में अगर पानी मिल जाए या पानी में तेल मिले, दोनों ही किसी काम के नहीं, क्योंकि उसे कोई फ्री में भी दे, क्यों नहीं? क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाले नहीं हैं। तेल और पानी को कितना भी फेंट दो, जैसे ही आप खाली छोड़ोगे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि भक्त तेल और पानी की तरह नहीं, भक्त जो है दूध और पानी की तरह होना चाहिए। एक बार दूध में आकर के मिल गया, यानी भगवान जो है हमारे दूध की तरह है। एक बार हमारा मन और तन भगवान से मिल गया तो दोबारा तुम्हारी कीमत बढ़ जाने वाली है। फिर तुम्हारी कीमत को कोई कम नहीं कर सकता। कब? दूध में पानी मिलना या पानी में दूध मिलना? नहीं, अहंकारी कहेगा दूध में पानी मिलेगा। पानी में दूध मिलेगा या दूध में पानी? जहां दूध में पानी मिलेगा वहां कल्याण है, जहां पानी में दूध मिलाने के लिए जाओगे वहां अहंकार है। इसीलिए कई बार आप जाते हैं गुरुओं के पास में, और गुरुओं के पास में जाकर के कहते हैं महाराज हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? तुम गुरु को बनाओगे? इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि तुम गुरु को बनाने लगे। गुरु को बनाने मत जाओ, तुम उनके शिष्य बन जाओ तो वह तुम्हारा गुरु अपने आप हो जाएगा। जहां तुम्हारे मन में ये भाव पैदा हुआ, जहां तुम्हारे मन में ये शब्द पैदा हुआ, जहां तुम्हारे मन में ये सोच पैदा हुआ कि मैं गुरु बनाना चाहता हूं, यानी वो गुरु है नहीं, मैं बना रहा हूं। जब तक ठीक ठाक चलोगे तब तक ठीक है, नहीं तो पद वापस ले लूंगा। कोई महामंत्री का पद है, कोई एमएलए का पद है, कोई प्रधानमंत्री का पद है, जो तुम चाहोगे तो हटा दोगे। गुरु का पद किसी के द्वारा दिया नहीं गया है। गुरु का पद जो है उनके गुणों से उन्हें प्राप्त किया है। उन्होंने बाहर से नहीं अंदर से गुणों को आगार किया है, क्योंकि गुरु का मतलब होता है गुणों का भंडार। गुरु का मतलब क्या है? गुणों का। तो गुण किसने दिए उन्हें? अपने अंदर की सामर्थ्य से उन्होंने गुण प्रकट किए। उन्होंने अपने गुणों की शक्ति को जाना है। तो याद में रखिएगा कि गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, शिष्य बनने की जरूरत है। और शिष्य बन जाओगे तो शिष्टाचार सीख लोगे। शिष्य कब बनोगे?
जब तुम्हारे अंदर शिष्टाचार होगा। और शिष्टाचार क्या कहता है? गुरु के सामने कैसे बैठना, ये शिष्टाचार। गुरु से कैसे बात करना, ये शिष्टाचार। गुरु के साथ कैसे चलना, ये शिष्टाचार। आज शिष्टाचार का अभाव है। याद में रखिएगा, बिना शिष्टाचार के शिष्य नहीं बन सकते। इसीलिए कहा गया है कि गुरु की वैयावृत्ति सेवा करने वाला व्यक्ति गुरु के पीछे पीछे चले। किसके पीछे? और तुम कहां भागते हो? केवल एक ही समय होता है तुम्हारे पास जब आगे भाग सकते हो। कौन सा? आहार का, बाकी नहीं। क्योंकि उस समय आप दाता हो, बाकी समय वो दाता है। क्योंकि तुम तो आधा घंटे के दाता हो, वह तो 24 घंटे का दाता है। इसीलिए कहा गया कि गुरु के बैठने के लिए पाटा रखना, ये भी वैयावृत्ति है, ये शिष्टाचार है कि अपने बैठने के पहले गुरु के बैठने की व्यवस्था करना। इसलिए पहले घरों में स्वयं के रहने की व्यवस्था होती थी, उसके पहले भगवान को विराजमान करने की व्यवस्था होती थी, जिसे कहा गया गृह चैत्यालय। आज तुमने जो बनाए हैं उनमें भगवान को विराजमान करने की जगह है? बोलो। चप्पल रखने की जगह है, टीवी रखने की जगह है, सोने की जगह है, लेकिन भगवान को रखने की जगह कहाँ? जहाँ जगह मिल गई। इसीलिए घर के सबसे टॉप स्थान पर, सबसे ऊपर चैत्यालय बनाया जाता था, जहां पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया जाता था। और सुबह नहाने धोने के पहले जो है उस देहरी पर जाकर के, अंदर नहीं, देहरी पर जाकर के भगवान का चेहरा देख करके फिर अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। इसीलिए उनकी हर प्रभात सुप्रभात हो जाती थी। और आज हम सुबह उठ करके सबसे पहले किसका चेहरा देखते हैं? तो क्या कौन सी प्रभात होगी? सुप्रभात ना, वह तो जो है उठ सुबह प्रभात होते ही सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? चाय बन गई क्या? क्योंकि कई लोगों को जो है बेड टी पीने की आदत है, तो वह पत्नी से सबसे पहले क्या मांगेंगे? चाय। अब उस चाय का नाम ही क्या है? बेड टी। कौन सी टी? बेड टी। अब वो पहले से ही बेड है, पहले से ही खराब है वो, तो अब वो तुम्हारे जीवन को खराब ही करके तो जाएगी। याद में रखना कि आदमी जो है ये चाह और चाय दोनों के पीछे है। चाह भी नहीं मिटती है और चाह भी नहीं छूटती है। एक चाह पूरी होती है, दूसरी चाह, जैसे जो है मुनि महाराज आहार के लिए हमारे घर आए, एक फ्लोर पर महाराज का आहार हुआ, 4 फ्लोर अपने पास है। महाराज यहां भी चरण रख दो, यहां भी रख दो, यहां भी रख दो, सब जगह रख दो। चाह पैदा हुई, बोलो। और वो चाह कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन भगवान की भक्ति की चाहत, गुरु की भक्ति की चाहत पुण्य का कारण है, और संसार की चाहत नरक और निगोद ले जाने वाली है। भगवान की भक्ति के प्रति जितनी तुम्हारे मन में चाहत पैदा होगी ना, उतना तुम्हारा परंपरा से निर्वाण का रास्ता तय होगा।
एक बार प्रभु नाम की प्याली पी ले तो तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी। भक्ति का रंग एक ऐसा रंग है, या तो किसी के ऊपर चढ़ता नहीं है और चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। भगवान को ही उतर के आना पड़ता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए तुम्हारे ऊपर भी रंग चढ़ना चाहिए। कौन सा? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी, मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। अब अगर भक्ति का रंग चढ़ा होता तो मेरे स्वर फूटते ही तुम्हारे हाथ हिलने लगे होते। भक्ति का रंग नहीं है, इसीलिए जो महाराज ने यूं यूं किया तो हाँ चलो चलो जाओ। ये अंदर से आज जो है 5 दिनों से आपके बीच में हूं, थोड़ा बहुत तो रंग चढ़ा होगा, नहीं चढ़ा? अरे बोलो भाई, चढ़ा? कौन सा रंग चढ़ा? वो कल सुबह देखूंगा मैं। हाथ कंगन को पारसी क्या और पढ़े लिखे को आरसी क्या। अगर तुम्हारे ऊपर भक्ति का रंग चढ़ा होगा, समर्पण का रंग चढ़ा होगा, तो याद में रखना कि कल सुबह 6 बजे तुम यहां पर दिखाई दोगे और गुरु के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हुए नजर आओगे। अब बोलो, चढ़ा कि नहीं चढ़ा?